और ग्रीस से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने सीधे बेंगलुरु पहुंचे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान की सफलता के लिए वैज्ञानिकों को बधाइयां दी हैं। देखिए रिपोर्ट। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर थे, जहां वो ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। लेकिन उनका दिल भारत में था और निगाहें इसरो के मिशन चंद्रयान 3 पर लगी थी। ब्रिक्स सम्मेलन खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री एक दिन की यात्रा पर ग्रीस पहुंचे और वहां से सीधे बैंगलोर पहुंचे, जहां उन्होंने इसरो कमांड सेंटर में वैज्ञानिकों से मिलकर इस ऐतिहासिक उपलब्धि की बधाई दी। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान का जिक्र करते हुए कहा कि जहां पर जिस जगह चंद्रयान 3 मिशन लैंड हुआ, उस पॉइंट को अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। 23 अगस्त को चांद की सतह पर चंद्रयान के लैंड करते ही भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। बिल्कुल, और पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 23 अगस्त की तारीख अब ये दिन हर वर्ष नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। चांद पर चंद्रयान के लैंड करते ही भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में तो अंकित हुआ ही, साथ ही भारत को एक नई पहचान भी दी है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस खास दिन को और भी खास बना दिया है। ग्रीस से भारत लौटने के बाद पीएम मोदी इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए चंद्रयान 3 की सफलता से भावुक हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा कि आपकी मेहनत, आपके धैर्य को सल्यूट। पीएम मोदी ने कहा कि यह आज का भारत है, जुझारू भारत। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि 23 अगस्त को चंद्रमा पर भारतीय तिरंगा को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जब हर घर तिरंगा है, हर दिल में तिरंगा है और अब तो चांद पर भी तिरंगा है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। और चांद पर कदम रखने वाले रोवर प्रज्ञान की बात करते हैं। देखिए, रोवर प्रज्ञान चांद से मून वॉक कर रहा है। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान अब तक 8 मीटर की दूरी पूरी कर चुका है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर के लैंड करने के बाद प्रज्ञान रोवर बाहर आने के बाद चांद की सतह पर करीब 8 मीटर यानी 26.24 फीट चल चुका है। ये खुशखबरी इसरो ने सोशल मीडिया पर दी। रोवर, लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल की सेहत ठीक है। सभी के पेलोड्स यानी उसके अंदर लगे यंत्र सही सलामत काम कर रहे हैं। प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड्स लगे हुए हैं। पहला पेलोड लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है, जो एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जिसमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा, इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। दूसरी पेलोड्स अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीट है। ये चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा। और 12 दिनों के बाद रोवर और लैंडर इनएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि 12 दिनों के बाद चांद के दक्षिणी पोल पर अंधेरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महिला टीचर की शर्मनाक करतूत सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि टीचर ने एक मुस्लिम बच्चे को साथी छात्रों से पिटवाया, जिसके बाद से अब सियासत और गर्म हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक प्राइवेट स्कूल के टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टीचर क्लास में एक बच्चे को क्लास के ही बाकी बच्चों से पिटवा रही हैं और दावा किया जा रहा है कि जिस बच्चे को बाकी छात्र थप्पड़ मार रहे हैं वो मुस्लिम है। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना और स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना, एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। ये बीजेपी का फैलाया वही केरोसिन है। इस वीडियो के सामने आने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने संज्ञान लिया और कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
पुलिस ने वीडियो की जांच की है। इसके साथ ही वीडियो बनाने वाले शख्स ने टीचर द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की पुष्टि भी की है। महिला टीचर द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि जिन मॉडर्न बच्चों की मां बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है, उन बच्चों की पढ़ाई का नाश हो जाता है। जो वीडियो बना रहा शख्स जो है उसकी पुष्टि करता है। तो चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार को लेकर राहुल अब केंद्रीय मंत्रियों के निशाने पर आ चुके हैं। बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री अगर हम बात कर ले अजय भट्ट की, तो उन्होंने कहा है कि राहुल आरोप तो लगाते हैं लेकिन सच सुनने की उनमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की है। अजय भट्ट ने राहुल गांधी को कम पढ़ने और कम नॉलेज वाला सांसद बताया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की बातों को कोई तवज्जो नहीं देता है, लेकिन अक्सर वो कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे चर्चाओं में आ जाते हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि राहुल गांधी हिट एंड रन पॉलिसी पर काम करते हैं। राहुल गांधी आरोप तो लगाते हैं लेकिन सच सुनने की हिम्मत नहीं दिखाते हैं। मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए अजय भट्ट ने कहा कि धारा 370 हटाने, सर्जिकल स्ट्राइक करने और मेड इन इंडिया का चंद्रयान साउथ पोल में पहुंचने पर राहुल गांधी थैंक्स नहीं कहते हैं। अब उनकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देता है, न तो पूरी नॉलेज है, न पढ़ाई लिखाई करते हैं और कुछ न कुछ बात ऐसी कह देते हैं कि जिससे चर्चा में आ जाए। सही को सुनने के लिए उनमें हिम्मत नहीं है, नैतिक साहस नहीं है, इसलिए वो कुछ भी बोलें उनका कोई असर नहीं है।